हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट की जो एग्ज़ामिनेशन है वो भी पता चल गया कि 31 जनवरी को होने वाला है। तो हमने भी ज़ोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं और आप लोगों की भी तैयारियां हम बिल्कुल करवाएंगे। तो स्टार्ट किया है हमने पहले पेपर 1 के लिए, बट पेपर 2 में भी ये इक्वली इम्पोर्टेंस है। ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंस रखता है ये। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है जो कि एलिमेंट्री लेवल पे जाके साइकोलॉजी हो जाता है, बट हम चाहेंगे कि सबको इक्वली कवर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा इसमें से 3-4 क्वेश्चंस आपको हर साल देखने को मिलते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल हम इस चीज़ को कम्प्लीटली बिल्कुल अपने माइंड में घुसा ही लें, अच्छे से समझें। तो इसलिए मैंने जो इसका निचोड़ है बिल्कुल क्रक्स लेकर आया हूँ कि सबको ईजिली समझ आ जाए। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए सो दैट आपको समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा है वो है ग्रोथ इज एक्सटर्नल। ग्रोथ यानी कि हमने ग्रोथ का टॉपिक उठाया, फिर डेवलपमेंट बाद में करेंगे। ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल है, वो इंटरनल नहीं है। हमारी बॉडी के आउटसाइड ही वो रिफ्लेक्ट करता है, इनसाइड नहीं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो यही कहता है कि ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल है। एक इंसान है अगर, तो इंसान की जो ये अपर साइड का हिस्सा इसकी बॉडी का, ये जो इसका है हिस्सा ऊपर वाला, ये पूरा एक्सटर्नल है। ये इसमें ग्रोथ हो रही है। जैसे पहले एक छोटा बच्चा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हो गया। तो ये एक्सटर्नल है, ये ग्रोथ जो है बाहर से ही दिखती है। सेकेंड है ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व। ग्रोथ है, ग्रोथ देखी जा सकती है, कोई उसको आके ऑब्जर्व कर सकता है। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ आवर ग्रैनीज। आपने देखा होगा अपनी नानी है, दादी है, कई बार ये लोग हमें ऐसे ताने मारते हैं या कई बार ऐसे मजाक में बोलते हैं कि बेटा तू तो हमारे सामने ही बड़ा हुआ है, देखते देखते कि पैदा हमारे सामने हुआ, देखते देखते तो इतना बड़ा हो गया। तो ऑब्वियसली उन्होंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, उन्होंने हमें देखा है कि हम पहले कितने छोटे थे, स्लोली स्लोली हम बड़े हुए, आज हम इतने बड़े हो गए कि वो हमको ऐसे बोल रहे हैं। बाकी तो अभी ऑब्वियसली आप बड़े होंगे ही। तो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। सिंपली जो मेरा बताने का मकसद है वो यही है कि उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, तब वो इस चीज़ को बता रहे हैं हमें। नेक्स्ट हमारा ग्रोथ मेक्स स्ट्रॉन्ग टू अ बॉडी। ग्रोथ जो है वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हाउ, ये बता देते पहले। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के आप हाथ को देखिए, उसके हाथ को अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से अगर खींच लेंगे तो बच्चे का हाथ टूट भी सकता है या फिर कोई फ्रैक्चर वगैरह कुछ भी आ सकता है, क्योंकि बहुत नाजुक हाथ है, उसके मसल्स बहुत नाजुक है, तो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी। और हम बड़े के देख लें तो जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती 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 जाती है, हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। तो फोर्थ वन देखते हैं हम। ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय फूड एंड न्यूट्रिशन। जो ग्रोथ है वो फूड से और हमारे न्यूट्रिशन, इन दोनों से ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। अगर किसी बच्चे को ढंग से खाना नहीं हो रहा तो उसे माल न्यूट्रिशन हो सकता है, बहुत सारी और बीमारियाँ उसको हो सकती है, तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। और जाहिर सी बात, अगर ग्रोथ नहीं होगी तो डेवलप भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये पॉइंट यही कहता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ डज नॉट कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ बिकॉज इट स्टॉप्स एट अ पर्टिकुलर स्टेज। जो ग्रोथ है वो हमेशा नहीं चलती, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, थ्रू आउट द लाइफ नहीं जाती। एक पर्टिकुलर स्टेज होता है जिस स्टेज के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि अगर ग्रोथ रुके ना तब तो फिर आदमी तो पता नहीं कितना लंबा हो जाए, वो तो बस ग्रो ही करता चला जाएगा। तो वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके रुक जाती है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि ग्रोथ डजंट कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। ये हमेशा लाइफ टाइम नहीं चलता, ये एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके रुक जाता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका। ग्रोथ इंक्रीजेस इन टर्म्स ऑफ हाइट, वेट एंड स्ट्रक्चर। जो ग्रोथ है ये हमारी हाइट के टर्म में ये इंक्रीज होता है, वेट के टर्म में होता है और स्ट्रक्चर के टर्म में होता है। हाइट के टर्म में क्या होता है कि छोटा सा बच्चा होता है, बहुत छोटा होता है, 1 फुट का होता है, उससे भी कम होता है। स्लोली 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 वो बड़ा होता है, 5 फुट 6 फुट जो भी जाता है, वो बढ़ता ही रहता है, उसकी हाइट बढ़ती है। वेट की बात करें तो छोटा बच्चा 3-4 किलो का स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर 50 kg 60 kg। वो डिपेंड करती है कि उसकी बॉडी के किस अकॉर्डिंग है, उसका हाइट कितना है, उसके अकॉर्डिंगली वेट होता है। स्ट्रक्चर में भी यही होता है कि कई बच्चे मोटे होते हैं, कई पतले होते हैं, यही सारी चीज़ें। तो ग्रोथ इन सब टर्म्स में ये इंक्रीज होता है।
अब बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट डेवलपमेंट जब ये क्वेश्चन हमारे जब हम सुनते हैं तो डेवलपमेंट ऑब्वियसली यही माइंड में आता है कि डेवलप होना, किसी चीज़ में डेवलप होना। अब यहाँ पे हम जो बात करें वो माइंड की बात करें, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट की बात चल रही तो हम बच्चे की ही बात करेंगे। तो ये जो बात कहता है ये बच्चे के माइंड का, उसके जो उसका इंटेलिजेंस है, उसका मेंटल लेवल है, उसको ये शो करता है। तो जो डेवलपमेंट है वो है कि डेवलपमेंट इज़ इंटरनल, ये बाहर नहीं दिखाई देता, ये आंतरिक होता है, ये अंदर ही होता है आपके माइंड के, आपकी बॉडी के, वो वहीं से ही वर्क करता है, ये कोई और नहीं देख सकता। और सेकंड है डेवलपमेंट कैन बी ऑब्जर्व बाई वेरियस एक्टिविटीज़। डेवलपमेंट जो है कई सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम लेते हैं क्लासरूम का। मान के चलिए क्लासरूम में एक टीचर है, वो पूरी क्लास को पढ़ा रहा है। उसकी क्लास में एक बच्चा है, जो बच्चा पहले पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, बट अभी वो नहीं पढ़ रहा है इतने अच्छे से, और वो कहीं खोया खोया सा रहता है। तो जाहिर सी बात है बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो रही है। तो कई बार तो टीचर उस चीज़ को ध्यान नहीं देते, बट जाहिर सी बात है आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स आ रहे हैं, ये नए नए मेथड्स, नए नए टूल एंड नए नए टेक्निक्स सीख के आ रहे हैं। तो वो बच्चे का केस स्टडी करते हैं, उन पर जाके रिसर्च करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे को। सारी चीज़ें टीचर बैठ के ऑब्जर्व करता है, बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, बच्चों के पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट करता है और उस बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फिर उस बच्चे के अंदर जो बदलाव आया उस चीज़ को देखता है। और भी इसके अलावा कई सारी और भी एक्टिविटीज जिसके थ्रू हम जज कर सकते हैं डेवलपमेंट को, चाहे वो गेम के थ्रू हो गया। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके थ्रू हम जज कर सकते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी हो रही है नहीं हो रही है। उसके बाद देख लेते हैं थर्ड वन कि डेवलपमेंट मेक्स स्ट्रॉन्ग टू आ माइंड। डेवलपमेंट हमारे माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। जाहिर सी बात है अगर हम डेली बेसिस पे कोई चीज़ सीख रहे हैं, उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो हमारे माइंड को वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाई और गेट बेटर ड्यू टू ट्रेनिंग, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। यानी कि जो डेवलपमेंट है ये किससे अफेक्टेड होता है? ट्रेनिंग से, लर्निंग से और एक्सपीरियंस से। ये उससे उनसे बहुत बेटर होता है। आप अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आप लर्निंग कर रहे हैं, मान के चलिए कि आपको आप एज अ फिफ्थ क्लास टीचर, टीचर आपको सिखाता है, आपको कोई नई न्यू कॉन्सेप्ट सिखाया, वो चाहे इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, आपका एसएसटी का कोई भी सब्जेक्ट हो। टीचर ने एक आपको चैप्टर पढ़ाया, टीचर ने बोला आपको ये घर से करके आना है, कल मैं इसको सुनूंगा या कल आप बताएंगे। बच्चा घर पे जाके अगर उस चीज़ की पढ़ाई नहीं करता तो जाहिर सी बात है बच्चा उस चीज़ को बेटर वे में नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसकी लर्निंग ही नहीं हो पाई, उसने लर्न ही नहीं किया उस चीज़ को, तो उसकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी। ये तो मैं शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, बट लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। और अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग मान के चलिए कोई भी चीज़ है, हम एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। अगर हम एक्सरसाइज डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। बट अगर हम इंटरनली बात कर रहे हैं तो मेडिटेशन हो गया, मेडिटेशन अगर हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो हमारे माइंड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो उसकी ट्रेनिंग होगी, अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। एंड थर्ड वन है एक्सपीरियंस। आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे क्लासरूम में एक टीचर ने बोला कि आप जब घर से आते हैं तो आप कई सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे आप घर देखते हैं, नल देखते हैं, तालाब देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं, ट्रैफिक लाइट्स देखते हैं। और उससे रिलेटेड टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, जैसे आर इन्वायरमेंट कुछ भी हो गया, ईवीएस का एक टॉपिक पढ़ा दिया उसने। तो बच्चे घर आएंगे तो उसको रिलेट करेंगे, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ से उसको रिलेट करेंगे, तो बच्चों को वो कॉन्सेप्ट बहुत बेटर समझ में आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक है वो यही कहता है। अगला देख लेते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट गोज कॉन्टीन्यूस थ्रू आउट द लाइफ बिकॉज इट्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये बढ़ता जाता है, ये थ्रू आउट द लाइफ चलता है आपके। आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखते हैं, आपकी लाइफ हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, तो ये हमेशा चलता जाता है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। अगला है डेवलपमेंट इंक्रीजेस इन इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटीज़। जो डेवलपमेंट है ये किन वेज में इंक्रीज होता है? ये इंटेलिजेंस में और मेंटल एबिलिटीज़, इन दो वेज में ये इंक्रीज होता है। क्योंकि ये इंटरनल है तो जाहिर सी बात है आउटसाइड दिख नहीं सकता, तो ये इन्हीं दो वेज में ये दिखता है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, बिकॉज अगर आप नोट करेंगे तो आप ऑब्वियसली और बेटर इसको समझ पाएंगे। एक बार मैं दोबारा से आपको पूरा दिखा देता हूँ कि आप नोट कर पाएँ। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये ग्रोथ के हमने 6 टॉपिक्स किए,
और हमने ये किए डेवलपमेंट के 6 टॉपिक्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से 1-2 क्वेश्चंस कंफर्म है एवरी ईयर सीटेट में आते ही आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय योर रेस्ट ऑफ द डे।